हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर 17 है। ठीक है, यहाँ पर 12 अगस्त 2020 का वर्कशीट है और इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इससे पिछले वाली भी वर्कशीट में हमने विद्युत के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हम उसके बेसिक चीज़ों को समझा था। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया पहला यानी यहाँ पर जो है विभवांतर यानी विभवांतर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी विभवांतर किसको कहते हैं? तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो मतलब कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर अगले बिंदु में विभवांतर किया यानी इसका जो सूत्र होता है, एक तरह से फॉर्मूला होता है यानी किया गया कार्य बटा आवेश। यानी हम इसी को v इक्वल टू विभवांतर को v से डिनोट करते हैं, तो v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो जाता है। w यहाँ पर है किया गया कार्य और q जो है आवेश है। यहाँ पर अगले पॉइंट है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यानी विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये आप याद रखेंगे, इसीलिए इसे v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगले पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। तो अगले पॉइंट में यहाँ पर बोला गया है विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश के को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उस दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि विद्युत धारावाही चालक में जब दो बिंदुओं के बीच एक कूलम को यानी एक कूलम को आवेश को जब प्रवाहित किया जाता है यानी ले जाया जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य खर्च होता है यानी कितना एनर्जी खपत होता है? तो 1 जूल खपत होता है। यानी वही तो वो क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 वोल्ट हो गया। अब देखिए 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल बटे 1 कूलम होता है। यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 1v इक्वल टू 1 जूल c माइनस यानी सी पे पावर -1। यानी कूलम जो है जब बटा में था तो ये ऊपर चला गया तो माइनस में पावर हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी विभवांतर को मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। यहाँ पर चलिए आगे जो पॉइंट दिया गया है, वोल्ट मीटर का सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। यानी वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं? तो पार्श्व क्रम में लगाते हैं। यानी पार्श्व क्रम कहने का मतलब हॉरिजॉन्टली, यानी एक तरह से अगर जो ये वायर है तो इस तरह से जोड़े हैं तो इस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पर पार्श्व क्रम कहने का मतलब। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस है नीचे, चलिए इसके ऊपर वाले साइड में पढ़ते हैं। दूसरे साइड में यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरे साइड से पहले हम यहाँ पर देखिए बीच में दिया गया है आंद्रो शांद्रो वोल्टा, इटली के भौतिक वैज्ञानिक जिनके नाम पर विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट रखा गया है। यानी ये बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, इटली के साइंटिस्ट हैं, ये फिजिक्स के अंदर बहुत बड़े खोज किए हैं और इसी यानी वोल्ट का तो वोल्ट मीटर तो इन्हीं का नाम पे वोल्ट रखा गया है। ठीक है, चलिए हम दूसरे साइड में पढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरे साइड में देखिए विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं किसी विद्युत धारा के सतत एवं तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि परिपथ खुला हो अथवा कहीं से टूट गया जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। यानी ये देखिए ये जो फिगर दिख रहा है ये एक परिपथ है। तो परिपथ कैसे कैसे बनता है यहाँ पर हम देखते हैं। एक विद्युत परिपथ एक सेल अथवा या बैटरी ले ले, एक प्लग कुंजी, वैद्युत अवयव तथा संयोजित तारों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी इन सारे चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। अगर जो यहाँ पर टूट जाएगा तो ये विद्युत प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जुड़ के बना हुआ होता है। यहाँ पर प्रतीक दिया गया है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक निरूपित किया गया जाता है। और यहाँ पर दिया गया है ये प्रतीक आप बहुत अच्छे से ढंग से याद रखेंगे, समझ रखेंगे, क्योंकि ये प्रतीक से डायरेक्ट एक एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 10th बोर्ड में। चलिए यहाँ पर देखिए तार संधि को यानी तार को हम इस रूप में यानी जो वायर होता है उसको हम इस रूप में सिर्फ डैश से डिनोट करते हैं, लेकिन वही संधि जो होता है हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको इस तरह से प्रतीक देते हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर प्रतिरोध को ये स्प्रिंग नुमा यानी स्प्रिंग के जैसा करते हैं और ये आर से डिनोट करते हैं यहाँ पे। चलिए सेल यहाँ पर देखिए तो ये जो सेल का साइन है यानी सेल में क्या होता है, ये इस तरह से एक तरफ बड़ा
साइन बड़ा लंबा डंडा होता है और दूसरी तरफ छोटा होता है। तो जिस तरफ बड़ा होता है उधर प्लस का साइन होता है यानी पॉजिटिव होता है, धन आवेश होता है, और जिधर छोटा होता है उधर माइनस का चार्ज होता है यानी निगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो इस तरह से बैटरी का साइन यहाँ देख रहे हैं, बैटरी का साइन ये होता है, तो इस तरह से बैटरी का साइन कहलाता है। ये प्लग कुंजी, ये प्लग कुंजी दो टाइप्स का होता है यानी कुंजी तो एक ही में होता है लेकिन ये दो काम करता है, इसीलिए दो नाम है, इसको दो फिगर में इसको समझते हैं। ये है खुली कुंजी, खुली कुंजी इस तरह से देते हैं और बंद कुंजी को हम बीच में डॉट दे देते हैं। तो खुली कुंजी जो होता है वो खुला हुआ होता है यानी जुड़ा नहीं रहता है बीच में, वो एक तरह से बिजली का माध्यम टूटा हुआ रहता है, तो इसके कारण वो बिंदु वहाँ पर नहीं यानी बंद नहीं है। और क्लोज में यानी बंद बिंदु में यहाँ पर देखिए बिंदु दिखाने का मतलब है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये बिजली प्रवाहित होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बल्ब, बल्ब का साइन देखिए यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, तो ये आपका बल्ब का साइन हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, यहाँ पर अमीटर या अमीटर, एमीटर कहीं लिखा होता है कहीं पे अमीटर लिखा होता है, तो दोनों का साइन इस तरह से देखिए। ठीक है, इस तरह का साइन अमीटर कहलाता है। सेम उसी के जैसा होता है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर होता है इस तरह का, लेकिन इसमें कुछ अंतर होते हैं। यहाँ पर अंतर क्या होते हैं, तो फिगर तो देखने में तो एक ही जैसा लगता है, लेकिन अमीटर में इस फिगर के बीच में अंदर में देखेंगे तो ए लिखा हुआ होता है, लेकिन वहीं वोल्ट मीटर में वी लिखा हुआ होता है, तो ये इसका अंतर है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट आने यहाँ से हम आंसर दे सकते हैं, यहीं पे दिया हुआ आंसर ये जो हो गया, यहाँ से हम इसको यहाँ तक लिख देंगे तो ये क्या हो गया, उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन का देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीकों को खींचिए, यानी बनाना है, ड्रॉ करना है आपको, यानी किसका किसका, बैटरी का, सेल का, प्रतिरोध का और बंद प्लग का। तो यहाँ पर देखिए हमारा बैटरी, सेल, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध सबसे ऊपर में दिया गया है, ये आपका प्रतिरोध का साइन हो गया, इस तरह से आप बनाएंगे। और दूसरा बैटरी दिया गया था तो बैटरी ये हो गया, और तीसरा दिया गया था सेल, तो ये सेल का सिंबल हो गया, इस तरह से आप नोट ड्रॉ करेंगे। और चौथा एक दिया गया था बंद प्लग, तो बंद प्लग में होता है इस तरह से, यानी इस तरह से रहता है, यहाँ पर बिंदु रहता है और इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, तो ये बंद प्लग हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। यानी इसका जो क्वेश्चन, यानी इसमें हम आंसर नहीं कर सकते हैं, इसका हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, लिख के उसमें डाल देंगे, आप वहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। चलिए चौथे में यहाँ देखते हैं, खुले एवं बंद परिपथ के अंतर स्पष्ट करिए, यानी खुला परिपथ और बंद परिपथ का अंतर स्पष्ट करिए। तो सबसे पहले परिपथ क्या है, तो परिपथ हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जब स्विच को खोल दिया जाता है यानी ऑफ कर दिया जाता है तो उसको हम खुला परिपथ बोलते हैं, जब स्विच को ऑन कर दिया जाता है तो उसको बंद परिपथ कहते हैं। तो इसमें अंतर क्या हो सकता है, तो अंतर हो सकता है पहला नंबर, जब ये यानी बंद परिपथ में क्या होगा, बल्ब जलेगा। ठीक है, और खुले परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया, अगर बंद परिपथ रहेगा तो ये बिजली क्या होगा, यानी धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, पास करेगी, लेकिन अगर जो खुला रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं करेगी। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट आप इसका यहाँ से सिंबल उठा के दे सकते हैं, ये अंतर हो गया इसका तीसरा। यहाँ से आप, ये तो ऐसे कुंजी का है, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का दिखा सकते हैं, बिंदु नहीं देंगे तो वो इसका हो गया एक तरह से खुला परिपथ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए, हमें आशा है कि ये वीडियो देख के आप अपने आंसर को अच्छे से समझ के कर सकते हैं, इसको और भी आप अच्छे ढंग से पढ़ें और समझें। चलिए, हमारे वीडियो को लाइक कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।